अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। डीएलएड सेकंड ईयर में यूनिट 1 है। हमने कम्युनिकेशन के कुछ फीचर्स देखे और कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखेंगे। आज देखेंगे हम कि इम्पोर्टेंस और ज़रूरत क्या है कम्युनिकेशन की। ठीक है। इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब क्या है कि ये एक इम्पॉसिबल बात है कि बग़ैर कम्युनिकेशन की दुनिया का वजूद नहीं है। ठीक है। यानी कम्युनिकेशन एक ज़रूरी चीज़ है दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए। कम्युनिकेशन इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन इंस्टिक्ट। यानी इंसान की फितरत के अंदर कम्युनिकेशन एक अहम हिस्सा है। जस्ट इमेजिन अ पर्सन हु हैज़ बीन सेंटेंस टू सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, क़ैद तन्हाई और जेल फॉर अ लॉन्ग टाइम, वेयर ही हैज़ टू नो वन टू टॉक और टू शेयर हिज आइडियाज़ विथ। अगर एक इंसान जेल में है कई सालों से और कोई उसको बात करने को नहीं है तो उसकी हालत कैसी हो जाएंगी? विदाउट कम्युनिकेशन के बहुत बुरी हालत हो जाएंगी। वी हैव नोन द पीपल हु बिकेम फिजिक्स आफ्टर बीइंग सेंटेंस टू बी अलोन। यानी जो लोग, कुछ लोग साइको हो जाते हैं, साइकिक हो जाते हैं। क्या वर्ड इस्तेमाल किया इसने? साइकिक्स। तो साइकोलॉजिकल पेशेंट हो जाते हैं ऐसे लोग जिनको कोई दोस्त नहीं होता, जिनको कोई बात करने वाला नहीं होता। ऐसे लोग पागल हो जाते हैं आमतौर पे। तो ये कम्युनिकेशन जो है, बातचीत जो है, ज़रूरी है अपने ख़यालात को एक दूसरे से शेयर करना। इट इज़ नॉट ह्यूमन नेचर नॉट टू कम्युनिकेट। ये एक इंसान का नेचर ही नहीं है कि कम्युनिकेट करना, ये फितरत है इंसान की। इवन इन आवर डे टू डे लाइफ वी कांट थिंक ऑफ अ रूटीन विदाउट कम्युनिकेशन। Even in our day-to-day life we can think routine without communication। यानी हम सोच भी नहीं सकते, कम्युनिकेशन करना ही करना है हमको किसी ना किसी से। फर्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन इज़ द लाइफ लाइन ऑफ लोकल टू ग्लोबल सोशल रिलेशन। कम्युनिकेशन क्या है? एक लाइफ लाइन है लोकल टू ग्लोबल सोशल रिलेशन के वास्ते, समाजी रिलेशन के वास्ते। एक क्या है कम्युनिकेशन? एक लाइफ लाइन है, ज़रूरी चीज़ है। विदाउट communication the social fabric of any community or society cannot be established to any use। यानी बग़ैर कम्युनिकेशन के कोई भी सोसाइटी कामयाब नहीं हो सकती। इट इज़ एसेंशियल वे ऑफ बिज़नेस टुडे। यानी ये एक एसेंशियल बिज़नेस के अंदर कम्युनिकेशन ज़रूरी है आज के दौर में, हर दौर में। एज़ द वर्ल्ड हैज़ गॉन ग्लोबल दुनिया जो हो गई वो ग्लोबल हो गई। द कम्युनिकेशन हैज़ बिकम एन इम्प्रेसिव टूल ऑफ मेकिंग द बिजनेस मोर फंक्शनल एंड यील्डिंग। वो कम्युनिकेशन जो है एक इम्प्रेसिव टूल हो गया दुनिया के अंदर बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। कौन सा कम्युनिकेशन? ज़्यादातर इंग्लिश में कम्युनिकेशन क्या हो गया, और पूरी दुनिया में ज़्यादातर इंग्लिश बोली जाने लगी। द एकेडमिक सिस्टम थॉरोली डिपेंड ऑन द कम्युनिकेशन। पूरा जो एकेडमिक सिस्टम होता है वो कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड होता है। द स्कूल, कॉलेजेस एंड द यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड आर डिसफंक्शनल विदाउट द कम्युनिकेशन। मतलब एजुकेशन जो है उसका वजूद ही नहीं है बगैर कम्युनिकेशन के। लेक्चर, टीचिंग मेथड्स, अप्रोचेस, टेक्निक डिपेंड ऑन हाउ द कम्युनिकेशन इज़ कैरिड आउट। लेक्चर जो होते हैं, टीचिंग मेथड्स जो होते हैं, अप्रोचेस होते हैं, ये सब में क्या होता है? कम्युनिकेशन इन कैरिड आउट होता है। यानी कम्युनिकेशन के थ्रू ये सब चीज़ें होती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज़ ऑल्सो गॉन राइज टू द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी क्या? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज़ ऑल्सो गिवन राइज टू द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर भी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है। आईटी में भी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है। कम्युनिकेटिंग टू द पीपल थ्रू मॉडर्न टूल्स ऑफ टेक्नोलॉजीज हैज़ बिकम मोर इम्पोर्टेंट नाउ डेज। कम्युनिकेटिंग टू द पीपल थ्रू द मॉडर्न टूल्स टेक्नोलॉजीज हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। यानी आज के मॉडर्न टूल्स टेक्नोलॉजी में भी क्या हो रहा है?
कम्युनिकेशन उनके मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, अपना स्काइप के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंस्पायरिंग द एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। कम्युनिकेशन क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है एम्प्लॉय और वर्कर के बीच। एन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बूस्ट देयर मोरल। एक इफ़ेक्टिव, एक कामयाब कम्युनिकेशन क्या करता है, एम्प्लॉय के एटीट्यूड को क्या करता है, हिम्मत अफजाई, एक ताकत देता है। हायर अथॉरिटीज़ कैन इंक्रीज द सेल्फ कॉन्फिडेंस and job satisfaction of their employees by keeping in close touch with them। हायर अथॉरिटीज़ क्या करते हैं, टच में रहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के, कैसे, बाय कम्युनिकेशन। जॉब सेटिस्फेक्शन है या कुछ मसला है तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू हल हो जाता है। सोशल रूल ऑफ कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो नॉट बी इग्नोर्ड। ठीक है, सोशल रूल ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एवरी सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन हैज़ social responsibility towards the customer, government, student, teacher, employee, client and public as a whole. Carrying out effective communication with all of them is the only way to project proper image of society, an institution, organization, a school, college or university. The ability to communicate well both orally and writing। मतलब क्या है, कम्युनिकेशन एक ओरली भी होता है, ज़बान से भी होता है कम्युनिकेशन, और राइटिंग से भी कम्युनिकेशन होता है। अगर आप किसी को आप कुछ लेटर राइट करके दे रहे हैं तो वो भी क्या है, एक कम्युनिकेशन है। लेकिन कौन सा कम्युनिकेशन है, वो राइटिंग वाला रिटन कम्युनिकेशन है, वो ओरल कम्युनिकेशन नहीं है। इट इज़ अ ग्रेट स्किल एंड फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। ये क्या है, एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक अच्छी राइटिंग स्किल, ठीक है, एक अच्छी ओरल स्किल, एक अच्छी ओरल कम्युनिकेशन स्किल जो है ये एक फाउंडेशन है। एक इफ़ेक्टिव लीडर, एक जो कामयाब लीडर होता है उसमें यह खुसूसियत पाई जानी चाहिए कि वो अच्छा बोले और अच्छा लिखे, इफ़ेक्टिव। इट इज़ थ्रू कम्युनिकेशन दैट पीपल एक्सचेंज एंड शेयर इंफॉर्मेशन विथ वन अनदर। मतलब क्या है, इसके थ्रू कम्युनिकेशन क्या होता है, अपने लोग आइडियाज़ और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। अभी ये इतने पॉइंट्स जो है ना काफ़ी है। अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि नीड्स और इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन के, तो आप लिख सकते हैं, ओरल कम्युनिकेशन के भी लिख सकते हैं और रिटन कम्युनिकेशन के भी लिख सकते हैं।